Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class. यह वीडियो प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर वोकेबुलरी फॉर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में हम आज जो वर्ड्स हमने पहले पढ़े हैं, पढ़ना सीखे, उनके मीनिंग्स हमने पढ़ना सीखे हैं, वह आपने कितने लर्न किए और उन पर क्या काम किया उसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी जब भी आप उन वर्ड्स की जो ये एक्सरसाइज जो है वो लिस्ट 1 पर बेस्ड है। लिस्ट 1 के जब भी आप वर्ड्स लर्न करेंगे या जब भी आपको लगता है कि आपने लिस्ट 1 के वर्ड्स तो आपने लर्न किए थे लेकिन अभी वो वर्ड्स आपको लर्न है कि नहीं हैं, ये चेक करना है, तो यह एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत मदद करेगी आपको। आइए प्रैक्टिस करते हैं। इनमें मैं सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी आंसर मैं नहीं दूंगा, इससे कि आप जब चाहेंगे तब इस एक्सरसाइज को यूज़ कर पाएंगे। इसके आंसर्स आपको ही देने हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। अब आप हर बार इस वीडियो को देखिए और हर बार वीडियो को देख करके आपने कितने वर्ड्स लर्न किए ये आप अपने लिए अपना एग्ज़ाम, अपना टेस्ट खुद लीजिए और खुद तय करिए। प्रत्येक वर्ड के लिए या जो भी आप लिखते या बोलते हैं उस प्रत्येक आंसर के लिए आप 1 मार्क अपना निश्चित कर लीजिए और फिर काउंट कर लीजिए कि इसमें कितने वर्ड्स हो रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में कितने वर्ड्स हैं, उतने वर्ड्स यानी उतने मार्क्स आप अपने लिए डिसाइड कर लीजिए और उसमें से कितने वर्ड्स आप बता पाते हैं उतने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं। और कितना आपको अभी काम करना बाकी है ये बार बार आपको ये एक्सरसाइज आपको बताती रहेगी। दूसरी बात है, यदि आप इन एक्सरसाइजेस पर काम करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि ये एक एक्सरसाइज में फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में आपको ये एक्सरसाइज ही लर्न हो जाती है, तो फिर इस फॉर्मेट में तो आप बता देते हैं आंसर्स, लेकिन यदि किसी दूसरे फॉर्मेट में दी जाती है एक्सरसाइज तो फिर आप आंसर्स नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए भी यदि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इस एक्सरसाइज को यूज़ करेंगे और मुझे लगेगा कि आप लोग इस एक्सरसाइज को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी फॉर्मेट चेंज कर करके ऐसी मैं बहुत सारी आपको एक्सरसाइजेस बना दूंगा जिससे कि आप जब भी चाहेंगे एक ही एक्सरसाइज की कई तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे कि एक ऐसा डर भी ख़त्म हो जाएगा कि ये तो हमने लर्न कर लिया है, अब वही पैटर्न है, वही सेम फॉर्मेट है, तो ऐसा भी नहीं रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्पीक वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए है या इस लिस्ट के लिए, स्पीक वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका यानी ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन वर्ड्स के लिए क्या इंग्लिश है और हमने क्या इंग्लिश लर्न की है ये आपको याद करना है और ये आपको सोचना है और अपना इन्हीं के साथ में रिपीट करना है, या जैसे ये वर्ड बोला जा रहा है वैसे ही आप अपने कॉपी पर भी नोट डाउन करते जा सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा लगती है वैसे आप कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है किसी प्रजाति की हत्या। देखिए इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किसी प्रजाति की हत्या, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं। लिस्ट 1 में इसके लिए कौन सा वर्ड आया है, किसी प्रजाति की हत्या। किसी प्रजाति की हत्या के लिए इंग्लिश में लिस्ट 1 में कौन सा वर्ड आया है ये आपको बताना है। दूसरा वर्ड है बेटा या बेटी की हत्या। बेटा या बेटी की हत्या के लिए लिस्ट 1 में कौन सा वर्ड आया है बताइए। बेटा या बेटी की हत्या, इसमें कौन सा वर्ड आया है ये बताइए। आपको वर्ड सोचना है, लास्ट में तो सबके लास्ट में साइड आता है, ये क्लू हम आपको दे ही रहे हैं। तो ये आप बताइए कि बेटा या बेटी की हत्या के लिए लिस्ट 1 में कौन सा वर्ड आया है। तीसरा शब्द है पिता की हत्या। पिता की हत्या के लिए कौन सा शब्द आया है एक्सरसाइज लिस्ट में, वर्ड्स की लिस्ट में, पिता की हत्या। पिता की हत्या को क्या कहते हैं, पिता की हत्या, सोचिए और बताइए। पिता की हत्या। अगला शब्द है दोस्त की हत्या। दोस्त की हत्या
को अंग्रेजी में जो लिस्ट 1 में वर्ड दिया गया है वह क्या है? दोस्त की हत्या, साइड करके जो वर्ड दिया गया है वह क्या है? दोस्त की हत्या। नंबर 5 पर वर्ड है पति की हत्या। जो जिस क्रम में लिस्ट 1 में जो वर्ड्स जिस क्रम में दिए गए ये वर्ड्स उस क्रम में नहीं है, ये भी मैं पहले बता दूं, तो इसलिए कभी 1 2 3 करके ना लर्न कर लें आप। तो मैंने पढ़ा पति की हत्या। पति की हत्या के लिए क्या शब्द है? लिस्ट 1 में क्या शब्द है बताइए? पति की हत्या। 6th वर्ड है माता की हत्या। माता की हत्या के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? लिस्ट 1 में इंग्लिश में वर्ड है, उसके बाद साइड लिखा हुआ है CIDE साइड, तो कौन सा वर्ड यूज किया गया है माता की हत्या के लिए? अगला वर्ड है अपने मालिक की हत्या। नंबर 7 पर है अपने मालिक की हत्या। अपने मालिक की हत्या के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? सोचिए और सोच करके बताइए। अपने मालिक की हत्या, अपने मालिक की हत्या के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है बताइए? 8वां शब्द है पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या के लिए लिस्ट 1 में कौन सा वर्ड, इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज किया गया है? पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? पत्नी की हत्या। अगला 9th वर्ड है, 9वां शब्द है राजा की हत्या। राजा की हत्या के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? राजा की हत्या के लिए कौन सा शब्द आया है बताइए? 10वां शब्द है भाई की हत्या। भाई की हत्या के लिए लिस्ट 1 में इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? यहाँ ये भाई की हत्या 10वें नंबर पर है, लेकिन उसमें लिस्ट में पता नहीं कौन से नंबर पर है, ध्यान नहीं, तो भाई की हत्या। अगला शब्द है निकट संबंधी की हत्या। निकट संबंधी की हत्या। निकट संबंधी की हत्या के लिए कौन सा शब्द आया है? यह आपको बताने की आवश्यकता है। निकट संबंधी की हत्या। 12वां शब्द है बहन की हत्या। तो बहन की हत्या के लिए कौन सा शब्द आया है एक्सरसाइज में? लिस्ट 1 में। एक्सरसाइज तो हम यही बोल रहे हैं, इसी को हम एक्सरसाइज कह रहे हैं। एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर वोकैबुलरी फॉर कम्पेटिटिव एग्जाम्स। तो बहन की हत्या के लिए कौन सा शब्द आया है? अगला शब्द है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? लिस्ट 1 में इंग्लिश में किलिंग समवन की जो लिस्ट है उसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया है? भ्रूण हत्या। इसके बाद है इंसान की हत्या। नंबर 14th नंबर पर इंसान की हत्या। इंसान की हत्या के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? इंसान की हत्या। इंसान की हत्या के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? इसके बाद है नवजात की हत्या। तो नवजात की हत्या के लिए भी कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ये आपको बताने की आवश्यकता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको ये बताने हैं। नवजात की हत्या, ये 15 शब्द मैंने आपसे पूछे। 15 शब्दों के आंसर्स इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके भी आप देने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 तरह से है। दूसरा क्वेश्चन एक तो मैंने लिख दिया है, एक दूसरा लिखा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब दूसरा तो लिखा है लेकिन तीसरा आप मान सकते हैं। दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। मैच पहले, तीसरा जो मैंने नहीं लिखा है उसी को आप समझ लीजिए। लिखा नहीं है मैंने, मुझे लिखना चाहिए था एक टीचर के रूप में, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो इसको हम तीसरा क्वेश्चन कह देंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, इसको मैं तीसरा क्वेश्चन इसको मैं कह दूंगा और इसको मैं 4th क्वेश्चन में इसको कह दूंगा, ठीक है, बल्कि 5th भी हो सकता है। तो अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मीनिंग्स और स्पीक द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी ये
वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं एंड आपको इनके मीनिंग्स बताने हैं, आपको इनका प्रोनाउंसिएशन भी बताना है। मैं इसके प्रोनाउंसिएशन को भी नहीं पढ़ूंगा, आपको बताना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं सिर्फ स्पेलिंग्स पढ़ूंगा, आपको बताना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है PARRICIDE, PARRICIDE। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको आप क्या पढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है FILICIDE, इसको आप क्या पढ़ते हैं, FILICIDE, इसको आप क्या पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मतलब तीसरा वर्ड है, थर्ड वर्ड इज HOMICIDE, इसको क्या पढ़ते हैं। दूसरा, इनके सबके मीनिंग्स क्या है। अगर मैंने कहा PARRICIDE तो इसको क्या पढ़ते हैं और इसका मीनिंग क्या है। दूसरा FILICIDE, इसको आप क्या पढ़ेंगे और इसका मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग दोनों तरफ लिखे हुए हैं, देखिए इधर भी इसके मीनिंग लिखे हुए हैं और इधर भी इसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से देख करके तो नहीं बताना चाहिए, आपको अपने आप ही बताना चाहिए, इतनी ईमानदारी आपको रखनी चाहिए। इसमें देखना भी नहीं है अभी, ये देखने के लिए भी मैं बाद में आपसे कहूँगा। तो FILICIDE, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। थर्ड वर्ड इज HOMICIDE, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। इधर मीनिंग क्या है और इधर मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है, अपने आप को बताना है या कॉपी में लिखना है। चाहे तो आप वो सारा रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। फोर्थ वर्ड इज VIRICIDE, इसका मीनिंग क्या है और इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। VIRICIDE, इसको आप क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज फिफ्थ INFANTICIDE, इसको आप क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका और इसका मीनिंग क्या है। INFANTICIDE, प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे क्या और इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इज UXORICIDE, इसको आप प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ेंगे एंड इसका मीनिंग भी क्या है। UXORICIDE, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसको आप क्या पढ़ेंगे और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, इंग्लिश में भी मीनिंग लिखा हुआ है क्या है, तो यहाँ से देख करके नहीं, अपनी मेमोरी से आपको बताना चाहिए, यहाँ पर अभी नहीं देखना है। देखने के लिए मैं बाद में अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है FOETICIDE, इसको आप क्या पढ़ेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मतलब क्या पढ़ेंगे, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। हिंदी में एंड इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है। SORORICIDE, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है एंड इसका मीनिंग क्या है। SORORICIDE, SORORICIDE, इसका मीनिंग क्या है और प्रोनाउंसिएशन क्या है। REGICIDE, प्रोनाउंसिएशन क्या है एंड इसका मीनिंग क्या है। REGICIDE, प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज FRATRICIDE, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और मीनिंग क्या है।
FRATRICIDE। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? FRATRICIDE प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? HERICIDE इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? HERICIDE इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? MATRICIDE MATRICIDE इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? AMBICIDE इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? AMBICIDE प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? PATRICIDE PATRICIDE इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज GENOCIDE इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है, यह आपको इसमें बताना है। चलिए नेक्स्ट लिस्ट पर हम चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट लिस्ट? नेक्स्ट लिस्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको फोर्थ क्वेश्चन है। अब आपको बताना, ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आप मैंने दूसरा पढ़ा था, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये हम इसको फोर्थ क्वेश्चन कहेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, और इसको हम कहेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं राइट या फिर राइट द मीनिंग्स ऑफ सी। ये सी है तो इसलिए मैंने सी लिख दिया है। राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स कमिंग अंडर सी और रिटन अंडर सी, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसके मीनिंग्स आपको बताना है। व्हाट इज द वर्ड फॉर और व्हाट इज द मीनिंग फॉर किलिंग वंस मदर? किलिंग वंस मदर के लिए क्या मीनिंग है? किलिंग वंस मदर, व्हाट इज द वर्ड फॉर किलिंग वंस मदर? वैसे क्लू दे देता हूँ, मुझे क्लू मेरे ख्याल से पता नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन ये मदर एम से शुरू होता है तो इसका जो वर्ड है वो भी एम से ही शुरू होता है, ये क्लू है। तो किलिंग वंस मदर के लिए क्या वर्ड है, इसमें क्या यूज़ किया गया है, आपको बताना है। देन इज नेक्स्ट वर्ड किलिंग वंस फादर। किलिंग वंस फादर के लिए कौन सा वर्ड है? इसके लिए जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके लिए पहले लेटर के लिए दोनों होठ मिलाने पड़ते हैं, जैसे प ब म, प ब म, ये प ब म साउंड के लिए जैसे दोनों होठ मिलाने पड़ते हैं, इसी तरह से इसमें जो फर्स्ट लेटर आता है इसके वर्ड में उसमें भी ऐसे होठ मिलाने पड़ते हैं। तो किलिंग वंस फादर के लिए क्या वर्ड है? व्हाट इज द वर्ड फॉर किलिंग वंस फादर? What is the word for? And what is the word for killing one's brother? What is the word for killing one's brother? What is the word for killing one's brother? Killing one's brother के लिए क्या शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, यानी लिस्ट 1 में कौन सा शब्द आया है? Then next word is killing one's wife. वाइफ के लिए किलिंग वंस वाइफ, व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर किलिंग वंस वाइफ? लिस्ट 1 में किलिंग वंस वाइफ के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एंड फिफ्थ वर्ड इज किलिंग वंस हस्बैंड। किलिंग वंस हस्बैंड के लिए भी कौन सा वर्ड? विच वर्ड हैज बीन यूज्ड इन लिस्ट A फॉर द वर्ड killing one's husband, और for the explanation killing one's husband के लिए
which word has been used or which word has been given in a list A or which word is given in a list A. Next word is killing one's sister. तो killing one's sister के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है लिस्ट 1 में? killing one's sister के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? killing one's sister. Next word is killing a human being. killing a human being, इसमें कौन सा वर्ड है? killing a human being के लिए which word is there for killing a human being? killing a human being के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है ये आपको बताना है. killing a human being के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? नेक्स्ट वर्ड इज killing one's close relative. killing one's close relative के लिए कौन सा वर्ड आया है? killing one's close relative के लिए कौन सा वर्ड आया है? which word has come? killing one's close relative. killing one's close relative के लिए कौन सा वर्ड आया है? नेक्स्ट वर्ड इज killing one's son or daughter. killing one's son or daughter की एक तो इनकी सबकी भी आप देख लीजिए हिंदी क्या होती है. killing one's son और daughter की भी हिंदी क्या है और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है इन इंग्लिश? killing one's son और daughter के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है याद करिए. एंड इतनी देर में जितना मैं बोल रहा हूँ उतनी देर में लिखा जा सकता है. 10th इज killing an infant. killing an infant. killing an infant इसके लिए भी कौन सा वर्ड यूज किया गया है लिस्ट ए में बताइए. नेक्स्ट वर्ड इज killing a fetus. killing a fetus. killing a fetus इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है लिस्ट में बताइए. नेक्स्ट वर्ड इज killing a king. killing a king के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? killing a king. killing a king के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? which word is there in list 1 for killing a king? killing a king के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? नेक्स्ट वर्ड इज killing a friend. killing a friend 13 नंबर पर है. killing a friend. killing a friend. killing a friend के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है देख लीजिए, याद करिए, बताइए, लिखिए. एंड इसके बाद 14th नंबर पर वर्ड है killing a master और lord. killing a master और lord के लिए कौन सा शब्द आया है? killing a master और lord के लिए कौन सा शब्द है लिस्ट 1 में? नेक्स्ट वर्ड इज killing people of a particular race. 15th is killing people of a particular race. killing people of a particular race इसमें कौन सा वर्ड आया है, मतलब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है आपको बताना है. killing people of a particular race. killing people of a particular race इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है आपको बताना है. एंड इसके बाद ये वर्ड्स, इनके लिए वर्ड्स बताने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच बी विद ए एंड सी. इसका मतलब वही क्वेश्चन नंबर 4 है. इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है मतलब मैच ए का मतलब है मैच बी. मैच बी, ये बी सेक्शन है, बी है तो बी सेक्शन है ये. एंड इसको आपको बी को किससे मैच करना है? ए एंड सी, यानी ए से मैच करना है और सी से भी मैच करना है. यानी यहाँ ये जो वर्ड लिखा हुआ है इस वर्ड के लिए यहाँ ए में कौन सा वर्ड है नंबर 1 2 3 4 5 और सी में कौन सा वर्ड है ये आपको बताना है. राइट. तो देर आर 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम है, 1 कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी. तो आपको मैच बी विद ए एंड सी का मतलब है मैच द वर्ड्स रिटन इन कॉलम बी विद द वर्ड्स रिटन इन कॉलम ए एंड सी. ये है पूरा क्वेश्चन. लेकिन मैंने
बस इतना ही लिख दिया है, आप इसको समझ लीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो इस वर्ड के लिए PARRICIDE, इसका फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, दोबारा से बताइए, और अब इसके लिए इसमें यहाँ पर कौन सा वर्ड है और इसके लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड है, ऐसे आपको मैच करना है। FILICIDE में इधर आपके लिए कौन सा वर्ड है और इधर कौन सा वर्ड है, ये आपको लर्न होने चाहिए। लर्न होकर के आप अपने आप बोल लेंगे या फिर इनको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। तो FILICIDE, इसके लिए कौन सा वर्ड है, इधर कौन सा वर्ड है और इधर कौन सा वर्ड है। HOMICIDE, इसके लिए इधर कौन सा वर्ड है और इधर कौन सा वर्ड है, ये आपको चूज़ करना है। देखिए फाइंड आउट, अगर बोर्ड पर आप इसको आप स्क्रीन पर इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से VIRICIDE के लिए आपको इधर कौन सा वर्ड है और इधर कौन सा वर्ड है, ये लिखना है और बोलना है, या तो बोलिए या फिर लिखिए। इसी तरह से INFANTICIDE, इसके लिए इधर कौन सा वर्ड है और इधर कौन सा वर्ड है, दोनों तरफ के वर्ड बताने और मैच करना है कि इधर ये है इधर ये है। इसी तरह से UXORICIDE, इस वर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसके लिए दोनों तरफ कौन कौन से वर्ड हैं, ये आपको बताना है। इसी तरह से FOETICIDE, इसके लिए इधर वर्ड कौन सा है और इधर वर्ड कौन सा है, ये आपको बताना है। इसके बाद SORORICIDE, इसके लिए दोनों तरफ इधर भी कौन सा शब्द है और इधर भी कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद है REGICIDE, तो कॉलम ए में इसके लिए कौन सा वर्ड है REGICIDE के लिए, एंड कॉलम सी में कौन सा वर्ड है, ये भी आपको बताना है। इसी तरह से FRATRICIDE, यानी इस वर्ड के लिए भी इधर कौन सा वर्ड है और इधर कौन सा वर्ड है या क्या एक्सप्लेनेशन है, ये आपको बताना है। इसी तरह से FRATRICIDE, इसी तरह से HERICIDE, इनके लिए कौन सा वर्ड इधर है और कौन सा वर्ड इधर है, आपको बताना है। इसी तरह से MATRICIDE, इसके लिए भी MATRICIDE, इसके लिए इधर कौन सा वर्ड है और इधर कौन सा वर्ड है, आपको बताना है। इसी तरह AMBICIDE, इसके लिए इधर कौन सा वर्ड है पूरे इसमें कॉलम में और इधर कौन सा वर्ड है, ये आपको बताना है। बताइए। 14th इज PATRICIDE, इस वर्ड के लिए भी इधर कौन सा वर्ड है और इधर कौन सा वर्ड है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वर्ड इज GENOCIDE, इधर इसके लिए कौन सा वर्ड है और इधर इसके लिए कौन सा वर्ड है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन 4 था, जिसमें मैच द वर्ड्स रिटन अंडर द कॉलम B विद द वर्ड्स रिटन अंडर कॉलम A एंड C, इनको आपको मैच करना है। एक बार दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके और उसको सुनिए एंड इन वर्ड्स को जल्दी जल्दी से मैच करिए। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे अगर आप मैच करेंगे तो। आपको आपकी मेमोरी स्किल्स भी थोड़ा सा राइज हो जाएगा, मतलब डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन है, वैसे तो आप इसको क्लोज करके और जूम करके मेरे ख्याल से इसको देख सकते हो। अगर जूम नहीं हो सकता है तो भी इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एंड वैसे तो आपको खुद इसके लिए वर्ड ढूंढना चाहिए, और लेकिन फिर भी मैं इसको आपको नंबर 1 पर जो वर्ड है इसको मुझे पढ़ कर के बताइए। आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसकी स्पेलिंग लिखिए, इसकी स्पेलिंग लिखिए। चलिए मैं पढ़ कर के बता रहा हूँ, हो सकता है शायद स्क्रीन पर आप ना पढ़ पाए,
तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन और अब इसकी स्पेलिंग लिखिए। एमिसाइड, एमिसाइड, इसकी स्पेलिंग लिखिए। एमिसाइड की स्पेलिंग क्या है? दूसरा वर्ड है रेजिसाइड, रेजिसाइड, रेजिसाइड। इसका वर्ड को पहचानिए और इसकी स्पेलिंग क्या लिखिए। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इस वर्ड को भी पहचानिए और इसकी स्पेलिंग लिखिए। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। पॉज कर करके भी सुन सकते हैं वीडियो, मैंने ये सारे काम बहुत किए हैं। इन्फेंटिसाइड, तो पॉज कर करके सुनिए और उसके बाद लिखिए। नेक्स्ट इज पेरिसाइड, पेरिसाइड, पेरिसाइड की स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग लिखिए। पेरिसाइड, पेरिसाइड की स्पेलिंग क्या है? फिर उसका मीनिंग भी लिखिए। पेरिसाइड का एज इन सब का स्पेलिंग भी लिखिए और उसका मीनिंग भी लिखिए। इसी तरह से फिफ्थ इज वेरिसाइड, तो वेरिसाइड की स्पेलिंग भी लिखिए और वेरिसाइड का मीनिंग भी लिखिए। क्या वेरिसाइड का मीनिंग क्या है? सिक्स्थ वन इज सरोरिसाइड, तो सरोरिसाइड, सरोरिसाइड का मीनिंग क्या है और उसकी स्पेलिंग क्या है? दोनों लिखिए। सरोरिसाइड, सरोरिसाइड, मीनिंग भी लिखिए और स्पेलिंग भी लिखिए। मैट्रिसाइड, सेवंथ वर्ड इज मैट्रिसाइड, 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 तो इसका इसका स्पेलिंग भी लिखिए मैट्रिसाइड की और इसका मीनिंग भी लिखिए। देन 8 नंबर पर है जेनोसाइड, जेनोसाइड, जेनोसाइड की स्पेलिंग भी लिखिए और इसकी उसका मीनिंग भी लिखिए। जेनोसाइड का मीनिंग क्या है और स्पेलिंग क्या है, दोनों चीज़ यहाँ पर इसके आगे लिखिए। इसी तरह से 9th पॉइंट इज हेरिसाइड, हेरिसाइड, 9th पॉइंट इज हेरिसाइड। अब ये हेरिसाइड की स्पेलिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, दोनों ही लिखिए यहाँ। नेक्स्ट इज फीटिसाइड, 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 तो ये फीटिसाइड की स्पेलिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, दोनों ही लिखिए। नेक्स्ट इज होमिसाइड, 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 होमिसाइड की स्पेलिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, दोनों लिखिए। नेक्स्ट इज प्रोलिसाइड, 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 तो प्रोलिसाइड का मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है, दोनों लिखिए। इसी तरह से फिलिसाइड, 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 फिलिसाइड का मीनिंग क्या है और उसकी स्पेलिंग क्या है, दोनों लिखिए। मरीटिसाइड, 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 मरीटिसाइड की स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग लिखिए। अक्सोरिसाइड, 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 अक्सोरिसाइड की स्पेलिंग क्या है और मीनिंग क्या है, दोनों लिखिए। फ्रेट्रिसाइड, 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 इसकी स्पेलिंग क्या है और मीनिंग क्या है, वर्ड का दोनों लिखिए। एंड पैट्रिसाइड, 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 पैट्रिसाइड की स्पेलिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है, दोनों लिखिए। देखिए यहाँ पर 15 वर्ड्स है, 15 वर्ड्स है और यहाँ 15 वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर 17 वर्ड्स हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ भी 17 होते, लेकिन मैंने इसमें 2 लिखे नहीं है। जैसे कुछ है यहाँ किसी के साथ में, आप उसमें लिस्ट में देख लेंगे कि जैसे कोई नंबर है, जैसे 4 है, 4 पर 1 और फिर स्लैश लगा के फिर या 2 वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं, तो उन दोनों वर्ड्स को मैंने ऐसे स्लैश लगाकर न लिख करके वो मैंने इस पर नंबर बढ़ा करके लिख दिया है। तो इसलिए आप उसके मीनिंग्स, आपको प्रोनाउंसिएशन पहचानना है और उसका मीनिंग वही है जो उससे पहले वाले मीन्स उसके साथ आने वाले शब्द का जो मीनिंग है, यानी एक साथ अगर 2 वर्ड्स लिखे हुए तो दोनों का मीनिंग वही है जो उसके आगे लिखा हुआ है, तो वही मीनिंग आपको लिखना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि भारत देश ये प्रतिभावान बच्चों का देश है। यहाँ भगवान राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया है और पूरे विश्व पर अपने विद्वता से उन्होंने विजय पाई है। तो अपने परिश्रम से बच्चे कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप भी अपने परिश्रम का परिचय देंगे और इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।